हे त्रिदेव, ये संसार आपकी कृपा से चलता है। सृष्टि के कण कण में आप वास करते। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। मारुति को जीवन दान दीजिए प्रभु, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए इस अबोध बालक पर। प्रणाम देवगण। सेविकाओं, जाओ मारुति के लिए भोजन की व्यवस्था करो। उसे भूख लगी होगी, आते ही भोजन मांगेगा। और ध्यान रहे, भोजन कम नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा सुनो, मैं भी चलती हूँ रसोई घर में। आज अपने हाथों से भोजन बनाऊंगी अपने लाल के लिए। हे करुणा के सागर, हमारे पुत्र की रक्षा कीजिए प्रभु। हमारा पुत्र हमें सकुशल वापस लौटा दीजिए। संभालिए अपने आप को केसरी जी। ऋक्षराज जी, भगवान शिव शंकर की आप सब पर असीम कृपा है। वे ही सकुशल लाएंगे मारुति को। आप धैर्य धारण कीजिए। धैर्य कैसे धारण करूं महाराज ऋक्षराज? ये भवन दिन रात मारुति की खिलखिलाहट से गूंजता रहता था। वो मधुर मुस्कान, वो मनमोहक वाणी, चारों ओर एक अलौकिक सुख और हलचल से भरा रहता था ये भवन। और आज देखिए कितना सन्नाटा पसरा हुआ है ऋक्षराज जी। केसरी जी, इस संकट की घड़ी में यदि आप ही धैर्य खो देंगे तो देवी अंजना को कौन संभालेगा? वो तो मां है, और मां का हृदय तो बहुत कोमल होता है। भावनाएं तो माता पिता की एक ही समान होती हैं महाराज ऋक्षराज, किंतु पिता को कठोर बनने का दिखावा करना पड़ता है। मुझे भी मारुति की सुरक्षा की उतनी ही चिंता है। सत्य कहा आपने, पुरुष कर्तव्यों से बंधा होता है, जबकि नारी की ममता को कोई भी सीमा और कोई भी बंधन बांध नहीं सकता है। यदि आपने धैर्य खो दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा, इसलिए आपको तो धैर्य रखना ही होगा। हे भगवान भोलेनाथ, अंजना के विश्वास की विजय हो, यही विनती है आपसे। क्षमा करे त्रिदेव, अबोध नहीं, उद्दंडी था ये बालक।
हमने बार बार मना किया, समझाया, इसे रोकने का हर संभव प्रयास किया, किंतु इसने किसी की नहीं सुनी। आज तक संसार में मर्यादा का इससे बड़ा उल्लंघन कभी नहीं हुआ जो इसने सूर्य को निगल कर किया। इसकी घोर उद्दंडता के लिए यदि मैं इसे दंड नहीं देता तो क्या पुरस्कार देता? हे जगत पालक, अब आप ही बताइए, मर्यादा तोड़ने वाला एक उद्दंडी बालक आपके मर्यादा अवतार श्री राम का सहायक कैसे हो सकता है? हे भोलेनाथ, आप तो आशुतोष हैं, शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं, किंतु एक बात भी समझिए, वायुदेव इस बालक को इसलिए जीवित करना चाहते हैं क्योंकि ये वचन देकर आए हैं इसकी मां को। किंतु महादेव, इस बालक को जीवन देने का अर्थ है प्रकृति के नियमों को भंग करना। अरे तुम सब ऐसे क्यों खड़ी हो वहां? मारुति अभी आता ही होगा, आते ही भोजन मांगेगा तो क्या कहोगी? पहले भी उसकी भूख शांत नहीं कर पाई, इसीलिए अबोध मारुति सूर्य को फल समझकर खाने चला गया। दोबारा अगर ऐसा हुआ ना तो माँ, आप क्यों रो रही हैं? मत रोइए माँ, मारुति आएगा। आप सब इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? मारुति आएगा, मेरा लाल आएगा। वायुदेव ने वचन दिया है मुझे, कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व वो मारुति को सकुशल लेकर आएंगे। विश्वास है मुझे, मारुति अवश्य आएगा। आप सब समझ क्यों नहीं रहे हैं? मेरा मारुति सकुशल लौट कर आएगा, विश्वास कीजिए मेरा। आपको तो विश्वास है ना मेरी बात पर? तुम्हें विश्वास है ना हमारा मारुति सकुशल लौटेगा?